प्रक्षिप्त कांड की जब बात आती है तो आपको करना है बाल कांड एवं उत्तर कांड, लेकिन ये किनके अनुसार है? पाश्चात्य विद्वानों ने ऐसा कहा है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ये जो दोनों कांड हैं वो बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन ये बात यहाँ पर मिथ्या साबित होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने शुरुआत में ही प्रारंभ में देखा था कि स्वयं वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जो उनको आदेश दिया था उसके अनुसार जो षट कांडानि तथो उत्तरम ऐसा लिखा है, 6 कांड और एक उत्तर कांड। तो उसी समय स्पष्ट हो जाता है कि रामायण में कितने कांड होंगे, 7 कांड होंगे। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने कहा है कि ये इसमें उत्तर कांड और बाल कांड बाद में जोड़े गए हैं। तो फिर इस बात पे कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन से कांड प्रक्षिप्त माने गए हैं, तो हमें बाल कांड एवं उत्तर कांड ही करने हैं। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं कि रामायण का अन्य भाषाओं में अनुवाद होता है कहीं कहीं। चलिए ये हो गया, तो इसको आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न तो महत्वपूर्ण पूछा जाता है रामायण की टीकाओं पर। रामायण की 10-11 जो टीकाएं हैं तो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो टीका वाला प्रश्न है ना वो खूब पूछा जाता है नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में या फर्स्ट ग्रेड जो भी परीक्षा है, सभी परीक्षाओं में रामायण की कोई न कोई टीका, रामायण महाभारत या अन्य कोई भी ग्रंथ है तो टीकाओं के प्रश्न काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम रामायण की टीकाओं को पढ़ लेते हैं। रामायण की टीकाएं जो हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, याद करने में कठिन होती हैं, तो इनको कुछ ट्रिक से आपको याद करना होगा, बाकी तो नहीं होंगी। तो रामायण की जो टीकाएं हैं उनमें देखिए, सबसे पहले एक नाम आता है वेंकटेश, वेंकटेश्वर या कुछ भी। तो उनकी जो टीका है उनका नाम है सर्वार्थसार। कौन सी टीका है? सर्वार्थसार। ठीक है। वेदनाथ दीक्षित की जो टीका है उनका नाम है दीपिका या रामायण दीपिका। वेदनाथ दीक्षित जो हैं उनकी टीका का नाम है दीपिका या रामायण दीपिका। इसके बाद एक आते हैं ईश्वर कृष्ण, जिनकी टीका है विवरण टीका। इन टीकाओं का समय भी साथ में दिया गया है, कब कब लिखी गई हैं, लेकिन हमें सिर्फ इनके नाम पूछे जाते हैं तो ये याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ईश्वर कृष्ण की विवरण टीका। फिर गोविंद राज जो हैं, गोविंद राज की जो टीका है वो है रामायण भूषण टीका। कौन सी टीका है? रामायण भूषण टीका। फिर इसके बाद है एक आते हैं अहोबल, इनकी टीका है रामायण हृदय टीका। कौन सी टीका है? रामायण हृदय। इसके बाद एक आते हैं माहेश्वर तीर्थ, जिनकी टीका है रामायण तत्व दीपिका। कौन सी टीका है? रामायण तत्व दीपिका। फिर इसके पश्चात एक आते हैं राजा राम वर्मा, और इनकी जगह एक नाम और भी आता है नागेश भट्ट। इनकी टीका है तिलक टीका या रामायण तिलक। ये रामायण तिलक ये सब साथ में नहीं आएगा, वो दीपिका, भूषण, हृदय, तत्व दीपिका इस तरह से दे देगा, या फिर तिलक नाम दे देगा, सबके साथ रामायण जोड़ के नहीं देगा। ऐसा भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सी टीका रामायण की है, लेकिन ज़्यादातर वो टीका के रचनाकार का नाम ही पूछता है। तो तिलक टीका किसकी है, दीपिका टीका किसकी है, तत्व दीपिका किसकी है, हृदय टीका, भूषण टीका किसकी है, विवरण टीका किसकी है। और हो सकता है वो रामायण नाम साथ में भी दे और हो सकता है नहीं भी दे।
तो हमें दोनों चीज़ याद रखनी है। एक है अप्पे दीक्षित। अप्पे दीक्षित की टीका है रामायण तात्पर्य संग्रह। एक है माधव योगी। माधव योगी की टीका है अमृत कटक। अमृत कटक टीका। इसके पश्चात दो व्यक्ति साथ में हैं, बंशीधर एवं शिव सहाय। इन्होंने संयुक्त रूप से टीका लिखी है और टीका का नाम है रामायण शिरोमणि टीका। कौन सी टीका है? रामायण शिरोमणि टीका। इसके बाद में एक व्यक्ति का नाम आता है त्रयंबकम मखी। इनकी जो टीका है रामायण पे उसका नाम है धर्माकूत टीका। तो ये सभी महत्वपूर्ण टीकाएं, देखो 3, 3, 6, 4, 10 और 11 टीकाएं हैं जो इनमें से ही आपको पूछता है यो, और आप एक बार याद कर लेंगे तो नहीं भूलेंगे। देखो कैसे याद करनी है। सबसे पहले है वेंकटेश। वेंकटेश, तो ऐसा याद रखो कि वेंकटेश जो महाराज हैं वो सभी अर्थों के सार हैं। वेंकटेश भगवान ही सभी अर्थों के सार हैं। फिर आप देखेंगे वेदनाथ दीक्षित। तो वेदनाथ जी ने किसका इलाज किया? एक दीपिका थी जो बीमार थी, जिसका इलाज किसने किया? वेदनाथ जी ने किया। तो वेदनाथ जी के साथ किसको जोड़ दो? दीपिका को जोड़ दो। फिर ईश्वर और कृष्ण हैं, तो ईश्वर कृष्ण दोनों मिलके क्या लिखेंगे? हम सबका विवरण लिखेंगे। हम सबका विवरण तो वही लिख रहे हैं ना ऊपर बैठे हुए, तो ईश्वर कृष्ण विवरण लिख रहे हैं। गोविंद राज। गोविंद राज, तो गोविंद हैं यानी हमारे भगवान कृष्ण हैं, गोविंद राज हैं, तो उन्हें हम आभूषणों से सजाएंगे, तो भूषण टीका है। अहोबल में है आ रहा है और हृदय में भी है आ रहा है, ऐसा जोड़ दो। माहेश्वर तीर्थ, यानी शिव के अलावा तो तत्वज्ञानी कौन हो सकता है? तो माहेश्वर क्या है? तत्वज्ञानी है, और तत्व ज्ञान करके हमें तीर्थों में जाना है। राजा राम वर्मा, जो राजा जी हैं उनको ही तो तिलक लगाएंगे, तो वैसे जमाई राजा को तिलक लगाते हैं ना, तो ऐसे राजा से जोड़ दो कि राजा राम वर्मा तिलक टीका। अप्पे दीक्षित, तो अप्पे में पै आ रहा है और तात्पर्य में भी पै आ रहा है, ऐसे अप्पे से तात्पर्य शब्द मेल खा रहा है, तो रामायण तात्पर्य संग्रह। माधव योगी, योगी है वो अमृत, योगी हैं वो हमें अमृत प्रदान करते हैं। योगी जो होगा वही तो अमृत प्रदान करेगा, तो माधव योगी अमृत कटक। बंशीधर और शिव सहाय 2 जने हैं, तो रामायण शिरोमणि। और त्रयंबकम मखी, ये धर्माकूत, ये वैसे ही याद हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे रामायण की टीकाओं की, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद में जो बात आती है वो ये आती है कि रामायण का अन्य जो कुछ अन्य अनुवाद हैं, अन्य भाषाओं में अनुवाद, अन्य भाषाओं में अनुवाद। देखो जब हम कहते हैं रामायण का जो अवधी भाषा में अनुवाद है उसको हम कहते हैं रामचरितमानस। क्या कहेंगे? रामचरितमानस, ठीक है। अवधी भाषा में रामायण जो लिखी गई है उसका नाम है रामचरितमानस, और इसके रचयिता तुलसीदास जी हो गए। फिर तमिल भाषा में है कंबन रामायण। कौन सी रामायण है? कंबन रामायण, जिसके रचयिता कंबनी है। फिर है बंगला भाषा में, जो बंगला भाषा है उसमें कृत्तिवास रामायण है। कौन सी रामायण है? कृत्तिवास, इसके रचयिता भी कृत्तिवास हैं। फिर है तेलुगु भाषा में जो रामायण लिखी गई है उसका नाम है रंगनाथ रामायण, और रचयिता भी रंगनाथ हैं। इसके बाद जो है मराठी भाषा में, मराठी भाषा में मराठी रामायण ही लिखी गई है,
और इस मराठी रामायण के रचयिता कौन हैं? एकनाथ जी हैं। ठीक है, तो कंबन रामायण तमिल में, कृत्तिवास बंगला भाषा में, रंगनाथ रामायण तेलुगु भाषा में, और जो मराठी रामायण है वो मराठी भाषा में एकनाथ जी ने लिखी है। कंबन के रचयिता कंबन है, कृत्तिवास के कृत्तिवास है और रंगनाथ के रचयिता रंगनाथ हैं। तो ये आपको याद ही नहीं करना। ये रामायण के कुछ अन्य भाषाओं में अनुवाद थे। हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही पढ़ रहे हैं, ज़्यादा आसपास का पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे रामायण कालीन समाजन, ये तो सामान्य बातें हैं, सबको पता है, और किसी भी पुस्तक में से आप पढ़ेंगे तो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर जो अगली बात आती है रामायण के विषय में, एक तो जो पूछा जाता है वो रामायण किन किन ग्रंथों का उपजीव्य है, वो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रंथ रामायण को आधार मानकर रचे गए हैं। 4 ऑप्शन देगा, या फिर वो उसमें ग्रुप में भी आपको प्रश्न देगा कि निम्न में से कौन सा समूह है रामायण पर आधारित ग्रंथों का है, या फिर उनके रचयिता भी पूछ सकता है। तो जैसे नाटक का अलग, महाकाव्य कौन सा महाकाव्य रामायण पर आधारित है, ऐसा हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से महाकाव्य रामायण पर आधारित हैं, कौन कौन से नाटक, कौन कौन से चंपू काव्य, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और एक प्रश्न वो पूछा जाता है आख्यान का, निम्न में से कौन सा आख्यान रामायण में से है और रामायण के किस कांड में से है। ये ऐसा नहीं पूछा जाता आजकल कि रामायण में से है, इतना तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन रामायण के सारे कांडों की, 7 कांडों की आख्यान हमें कांड के अनुसार पता होना चाहिए कि बाल कांड में कौन कौन सी घटनाएं हुई, अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में, उत्तर कांड में भी कौन कौन से आख्यान हैं, जो भी हमें क्रमानुसार पता होना चाहिए। तो उनको हम अपनी कल की कक्षा में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। जेतु संस्कृतम जेतु भारत।